अरे हम क्यों व्यर्थ में स्वर्ग के देवता बन गए। यदि हम भी भारतवासी होते और हमको भी अयोध्या में आकर ये सौभाग्य मिलता तो हम धन्य हो जाते, हम कृतार्थ हो जाते। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। सब जीव भगवान के ही हैं, पर भारतवासी भगवान को बहुत प्रिय हैं। आप लोग कहेंगे महाराज जी कितने प्रिय हैं। महाराज जी इतने प्रिय हैं, यह प्रमाणित श्री रंगनाथ भगवान का चरित्र है। श्री अयोध्या की घटना है। इक्ष्वाकु कुल के परमाराध्य देवता इष्ट देवता भगवान श्री रंगनाथ को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। भाई तुमको हमने करहु कल्प भर राज तुम मोहि सुमरेहु मन माहि पुनि मम धाम पहु जहाँ संत सब जाहि। तो मेरी वाणी को प्रमाणित करने के लिए, सत्य करने के लिए तुमको तो रहना पड़ेगा। तो प्रभु फिर मेरा आधार क्या होगा, मैं जीवित कैसे रहूँगा। तो बोले आधार ये रंगनाथ मेरा ही स्वरूप है, ले जाओ। तो रंगनाथ जी चले विभीषण जी के साथ। बोले हम चल तो रहे हैं, जहाँ पधरा दोगे वहाँ से फिर उठेंगे नहीं। कहा हम पधराएंगे ही क्यों आपको, सीधे वहीं लंका ले जाकर पधराएंगे। लेके चले रंगनाथ भगवान को, और जैसे ही दक्षिण गंगा भगवती कावेरी का दर्शन किया, परम भागवत महाभागवत विभीषण जी का हृदय आनंद से भर गया। दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी का महात्म्य बहुत अधिक है। ये दक्षिण गंगा है। किसी पवित्र नदी का, किसी पवित्र तीर्थ का अतिक्रमण करते हुए नहीं जाना चाहिए। भूल गए भगवान से जो क्या कहते हैं उसको, वचननामा कहेंगे, क्या कहेंगे महाराज जी, हैं वादा हुआ था। महाराज जी बोल रहे हैं जो प्रतिश्रुति दी गई थी कि हाँ ऐसा ही करेंगे, वो बात भाव में सब भूल जाता। भूल गए विभीषण जी। और कावेरी के तट पर रंगनाथ जी को पधराया और स्नान मध्याह्न संध्या की। और इसके बाद ठाकुर जी को उठाने लगे, नहीं उठे। कहा प्रभु उधर तो राम जी ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया, और इधर आप कहते अब हम जाएंगे नहीं, हम तो भूल गए आपकी बात। बोले अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम तो नहीं जाएंगे। विभीषण जी रोने लगे। तब आपने कहा प्रभु क्यों नहीं जाएंगे। तब भगवान के नेत्र